हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जलाल, परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के बीच में कार्य करे और अब ब्लेस्ड हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय आज परमेश्वर ने मन में डाला कि मैं जो चर्च का लीडर हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बोल लूँ ताकि वह समझ सकें अपने हक को, ताकि वह समझ सके अपनी सेवकाई को, ताकि वह समझ सके अपने फर्ज को, ताकि वह समझ सके अपनी आशीषों को। हालेलुया। बहुत से वचन हैं, लेकिन जो प्रकाश परमेश्वर ने मुझे डाला मैं सिर्फ उन कुछ एक दो वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों 20:28 में लिखा हुआ है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तू परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। सबसे जरूरी बात कि अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप चर्च में हैं और अगर आप लीडरशिप में हैं, जैसे कि हमारे भी स्टाफ हैं, अगर आपके भी स्टाफ के लोग हैं, अगर आप भी चर्च में काम करते हैं, चाहे छोटा सा काम करते हैं, चाहे आप बर्तन क्यों साफ करते हैं, चाहे पोछा क्यों लगाते हैं। मैं भी कई बार चर्च की सीढ़ी में पोछा लगा रहता हूँ। हर संडे में जल्दी उठता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, सब कुछ। यहाँ तक कि पहले तो हम टॉयलेट भी साफ करता था मैं, लेकिन अब जैसे बाथरूम और भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और बढ़ गए हैं और सिस्टम अलग हो चुका है उन चीज़ों का, लेकिन अब भी साफ सफाई और पोछा वोछा कुछ करना होता है। कपड़े झाड़ पूछ, स्टेज साफ, इधर उधर कुर्सियों पे कपड़ा मारना, रेलिंग पे कपड़ा मारना कर लेते हैं। क्यों करते हैं हम? ताकि हम परमेश्वर के अंदर बने रहें। इस संडे में मैं समझा रहा था कि अगर आप लीडरशिप में हैं, अगर आप चर्च की सेवा करते हैं, चर्च के स्टाफ हैं, तो आप क्या करें, आपके मन में यह होना चाहिए कि मैं नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मैंने अपने लहू से मोल लिया है। किन लोगों को मोल लिया है? कलीसिया को। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। हालेलुया। किस लिए जान दी? ताकि कोई लोग नाश ना हो। वो जब नाश होते हैं, नरक में जाते हैं, जब बसते हैं, फिर वो चर्च में आते हैं। चर्च में आने के बाद वो एक जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप उसको किस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके साथ किस हिसाब से रह रहे हैं। वचन क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आप लोगों ने परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करनी है। आप लोगों ने, पास्टर जी का काम है, वो तो रखवाली करते हैं, वो आपकी भी रखवाली करते हैं, लेकिन आपने कलीसिया की रखवाली करनी है। कलीसिया को क्या चाहिए, कलीसिया के लिए कैसे कर सकते हैं, नए लोगों को क्या हम वचन बांट सकते हैं। इस संडे में मीटिंग ले रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि हम जो लोग नहीं आते हैं उनको परमेश्वर का सुसमाचार बांटे। वो नए लोग आते हैं और क्या करते हैं, प्रार्थना सुनते और चले जाते, उनको यही नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। लेकिन वो बात लगा कि हमारी जो चर्च का प्रचार है वो ऐसा है कि जो नया लोग हैं वो भी समझ आते हैं। हालेलुया। लेकिन उनको शिक्षा की जरूरत है। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग चर्च में कोई नया लोग आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनको बताना प्रभु के बारे में, उनको न्याय नहीं देना, उनको बताना किस हिसाब से प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है ताकि कोई लोग नाश ना हो। अगर वो चर्च में आने के बाद भी कहीं और जा रहा है तो कितनी शर्मनाक बात है। वो सारी बातें आती हैं उस चर्च के लीडरों पर कि उन्होंने इसी तरह से उनको ट्रीट नहीं किया, इसी तरह से उनकी रखवाली नहीं की। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कई बार जब आप बहुत ऊंचे हो जाते लीडरशिप में तो क्या होता है, घमंड आ जाता है। घमंड आने के बाद, इसलिए मैंने बोला था कि छोटे छोटे काम करते रहो। जैसे मैं करता हूँ, झाड़ू पोछा चर्च का, यहाँ झाड़ू लगा दिया, मैं तो पूरी चर्च, यहाँ तो मैं गलियां भी धो देता हूँ, सब कुछ कार्य करना ताकि हम नंबर बने रहे प्रभु के अंदर। अगर हम घमंड कर लेते कि हम और कोई है नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वचन कहता है कि मेरे जाने के बाद बहुत लोग आएंगे, भेड़िए तुम में आएंगे। किन में आएंगे? तुम में आएंगे, और झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया। और इसलिए लिखा है जागते रहो, आंसू बहा बहा कर इस चितौनी को देना न छोड़ा। हालेलुया। वो कह रहे कि तुम में से लोग आएंगे,
जो कहेंगे पास्टर जी ने तो ऐसा बोल दिया, पास्टर जी ने तो मेरे थप्पड़ मार दिया, और पास्टर जी ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, पास्टर जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन आप उस बात के महत्व को समझो। पास्टर जी ने तो मुझे डांट दिया, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी और आपने भी देखी होगी, लेकिन वो बात वो नहीं है। हाँ चल हल्का सा जो भी हुआ है, लेकिन बात मुद्दे की ये है किस वजह से, वजह मायने। अगर पास्टर आपको डांट रहे हैं, अगर पास्टर जी आपको डांट रही हैं, वो इसलिए डांट रही हैं ताकि आप लोग और आगे बढ़ सको, ताकि आप लोग और मजबूत हो सको। अगर हमने बात फील कर ली, अगर हमारी बात वो दिल में आ गई कि हमें डांटा गया, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जिसका नम्र हृदय ही नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया कभी ना आगे बढ़ सकता। वचन साफ साफ कह रहा है कि झुंड की चौकसी करो। आप लोग झुंड की, जो चर्च में लोग आते हैं उनको संभाल कर रखें, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने आपको वो ठहराया? हम देखो, हम जो वो लीडर बनाते हैं चर्च के, हम क्या देखते हैं? उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें अभिषेक है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है, वो अभिषेक से भरता है, वो जलाल से भरता है, उसकी बुद्धि भी तेज है, सुलेमान की तरह उसमें कुछ बुद्धि भी उसके अंदर, वो थोड़ा स्ट्रांग भी है। इन चीजों को हम देखकर उसको लीडरशिप में रखते हैं, उनको स्टाफ बनाते हैं उनको, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का वास है। जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो खाली है। वो वचन कह रहा है जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हालेलुया, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करो। इसलिए आपने परमेश्वर के लोगों की रखवाली करनी है। लेकिन एक बात और लिखी है कि एक तुम्हें फाड़ने के लिए तुम्हारे बीच में से लोग आपसे कहेंगे। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी कि वो कह रहे हैं ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। स्टाफ को तोड़ने के लिए बातें होती हैं, आपकी चर्च में भी होती होंगी स्टाफ को तोड़ने वाली बातें। लेकिन जो आग की भट्टी में निकलकर सोना बन गया है वो कभी भी भटक नहीं सकता है। हालेलुया, वो कभी भी भटक नहीं सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी, क्योंकि वो ब्लेस्ड है। हालेलुया, क्योंकि वो आशीष को पाया हुआ है। हालेलुया। और अगर हम वचन पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, 9:11 में लिखा हुआ है कि जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुओं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हालेलुया। हमने क्या करना है? आत्मिक बढ़ना है आगे। आत्मिक जो लीडर हैं वो बढ़ते रहे, आत्मिक बढ़ते रहे, आत्मिक। और परमेश्वर आपको हर एक आशीष देते रहेंगे, शारीरिक आशीष, आर्थिक आशीष, संसारिक आशीष, हर तरह की आशीषें परमेश्वर आपको बांटते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप लोग क्या करें? परमेश्वर में बढ़े और कलीसिया को समझें। अगर आप लीडर हैं तो आप उस बात को समझें कि आप क्या कर रहे हैं और आपने क्या करना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम किसके सहकर्मी हैं? पहले तो आपके समझना चाहिए कि आप किसके सहकर्मी हैं। हालेलुया। वचन कहता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। सबसे बड़ी बात, आप लीडर कैसे बने? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना तो पास्टर जी कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर का अनुग्रह। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं है, आप ऐसे ही हवा में से लीडर बन गए हो, तो आप गिरोगे। आज नहीं तो कल आप गिरोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह से बने हो तो लिखा क्या है? उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर आप लीडर बने हो, आप कलीसिया को जोड़ो, लोगों को जोड़ो। अगर आपके आसपास लोग रहते हैं, आसपास मतलब अगर आपके पड़ोस में लोग रहते हैं, उन्हें सुसमाचार बांटें, क्योंकि आपका ये अधिकार है सुसमाचार बांटना। अगर आप परमेश्वर के लीडरशिप में आगे हो तो आप लोगों को परमेश्वर का वचन बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। अगर हम पढ़ते हैं लुका 13:20 में लिखा हुआ है, उसने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। इस बहन ने क्या किया? आटे के अंदर थोड़ा सा खमीर को
मिला दिया तो क्या हो गया, वो सारा आटा खमीर हो गया। आप अगर लीडरशिप में, अगर आप चर्च के लीडर में हैं, अगर आप चर्च के स्टाफ में हैं, तो आप लोगों का क्या अधिकार है, आपने खमीर मिलाना है। किसमें मिलाना है, ताकि आप जो लोग, नए लोग आ रहे हैं, उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। अगर आपके आसपास में, पड़ोस में लोग रहते हैं, तो उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है और प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करने वाला है। क्योंकि अगर एक भी पापी बचता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत खुश होते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो लूका 15 के 7 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। जो पाप में था, जिसने तौबा कर ली, जिसने कहा हाँ मैं पापी था और मैंने पाप किया है, जब अपने पापों की क्षमा मांगता है तो स्वर्ग दूत खुश होते हैं। स्वर्ग दूत क्या करते हैं, एक आराधना, एक स्तुति करते हैं, ताकि एक पापी ने अपने मन को फिराया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन कहता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दे। आप इस बात को समझें कि हमने, अगर आप लीडरशिप में आए हो, अगर आप चर्च के स्टाफ में हैं, चाहे आपकी ड्यूटी कहीं भी लगती है, चाहे पानी पे लगती है, चाहे कहीं भी लगती है, छोटे छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में, लेकिन आप एक लीडर की लाइन में आगे हो, चाहे आप छोटा काम है, चाहे आपका बड़ा काम, लेकिन आप लीडर की लाइन में आगे हो, उन लीडर की लाइन को आप व्यर्थ ना समझें, आप उसको व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों को तुम लोग संभाल के रखो, आशीष करो, क्योंकि मैंने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने सोचना है कि कुछ लोग मैंने देखा कि पास्टर की बुराई ही करते रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा, चर्च में रहते हुए भी उनका मुंह ही नहीं थकता, उसी मुंह से कहते हैं जेएमसी की और उसी मुंह से वो बुराई करते फिर रहे हैं। लेकिन अगर आप लीडर में हैं, अगर आपके मन में खोट है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप व्यर्थ कर रहे हो तो परमेश्वर को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, परमेश्वर आपसे नाराज होंगे। अगर आप लीडर में हैं तो आपका कार्य क्या है, सबसे पहले आप लोगों को संभालिए। चर्च में आते हैं, जो लोग नहीं आते हैं उन्हें इससे बातचीत करें, उनसे बात करें कैसे कैसे कैसे, और ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार बांटें और अपनी चर्च में लोगों को लेकर आएं। चर्च में ही नहीं है जो हम तो चर्च के लीडर हैं, जो हमें इतना बहुत नहीं, आप अपने मोहल्ले में भी लीडर हो, आप जहां जा रहे हो आपके मन में ये है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको चुना है। हालेलुया। तो आपने जहां भी जाना है परमेश्वर के वचन को बांटना है खमीर की तरह, ताकि वो घुल मिल जाए और स्वर्ग में यह आनंद हो। उस बहन ने उसको बचाया, उस भाई ने उसको बचाया, ये बहन ने फिर बचाया, उस भाई ने फिर बचाया, एक आनंद होने पाए स्वर्ग में। और आपके पास्टर जी भी आनंद मनाएंगे कि ये मेरा बच्चा अच्छा है, और क्या करता है, ये दिनों दिन क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। एक आपके उपकंधा पे 1 स्टार लगेगा, और बाकी जो 10 स्टार हैं, जो 10 लोग हैं, वो भी लीडर में हैं, लेकिन उनके स्टार नहीं हैं। उनमें से अगर आपने फिर अच्छा काम किया तो आपके 2 स्टार लगेंगे, अगर आपने फिर अच्छा काम किया तो आपका 3 स्टार लगेंगे। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके भी स्टार लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने अपने आप को चुनना है कि आप स्टार के लायक हैं या नहीं हैं। इसलिए जो लीडर हैं, आप लोग ये सोचें और ये समझें कि हाँ, इसको मैंने प्रभु का वचन बांटना है। हालेलुया। ये अगर चर्च में इसने पांव रख लिया ना, तो कहीं और नहीं जाना चाहिए और यहीं आना चाहिए, और इसके पाप क्षमा होने चाहिए, ताकि स्वर्ग में आनंद मनाया जाए और आप भी आशीषित हों, और आपके जरिए आपके पास्टर जी भी आशीषित हों, वो भी स्वर्ग में। हालेलुया। ये तो उसकी चर्च के लोग हैं, वो भी ब्लेस हो। हालेलुया। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझें। आप छोटे मोटे लीडर नहीं हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह से चुनेंगे हो, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से चुनेंगे हो, आप पवित्र आत्मा से चुनेंगे हो। आप ये नहीं जी हम तो जी ऐसे ठंडे वाले नहीं है, परमेश्वर ठंडे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। आप गर्म रहें, आप एक जैसा रहे। हाँ, इसको मैं बचाऊंगा, हाँ मैं मोहल्ले में मैं वचन बांटूंगा, बस में मैं वचन बांटूंगा, रेलगाड़ी में मैं वचन बांटूंगा, जहां मैं मैं वहां वचन बांटूंगा। हर जगह फैला दे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि ये समय अंत का समय है। और चर्च में भी आप क्या करें, जो लोग नहीं आते हैं उनसे बात करें, उनके लिए जो भी उनकी समस्या उनको सुने और अपने पास्टर जी को बताएं, इनकी ये समस्या, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी ये प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई फाड़ने के लिए आएगा और तुम में से ही आएगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें।
अगर आप में घमंड आ रहा है तो आप नीचे की ओर जा रहे हो, आप ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं। अगर आप लीडरशिप में हैं, अगर पास्टर जी की बात का आपको बुरा लगने लग गया तो समझ लो आप नीचे की ओर जा रहे हो। अगर पास्टर जी की बात जब तक आपको बुरी नहीं लग रही तब तक आप आशीष आशीष और आशीष पा रहे हो। जिस दिन पास्टर जी की बात आपको बुरी लगने लगी, अगर आपको ताना लगने लग गया, फिर समझ लो शैतान आपके अंदर बीज बो गया है और आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे और नीचे ही नीचे रहोगे। उसके बाद से आप 10 साल आप सेवकाई कर रहे हो अपने पास्टर के साथ, लेकिन तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आपके मन में वो लालच आ गया है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें और इसके बाद प्रार्थना करें, प्रभु आपने हमें चुना है, हम आपके साथ रहें, हम चर्च के साथ रहें, हम लोगों को तोड़ने वाले ना हो, हम स्टाफ को तोड़ने वाले ना हो, हम स्टाफ को और मजबूत कर सकें ताकि और स्टाफ को बढ़ा सकें, ताकि और सेवकाई को बढ़ा सकें। आप एक पिलर हैं, आप जगह जगह स्तंभ हैं ताकि आपके ऊपर कलीसिया खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा पिलर आपका पास्टर है। हालेलुया। इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि आपके कंधों पर वजन आए, और जिस तरह आपके पास्टर जी पर वजन रहता है आप भी चिंता करें लोगों कैसे करें, क्या करें, इस फंक्शन पे ऐसा करते हैं, इस फंक्शन पे ऐसा करते हैं, इस फंक्शन पे ऐसा करते हैं, इस प्रभु को जी उठने पे ऐसा करते हैं, इस पे त्योहार पे ऐसा करते हैं, इस पे ऐसा करते हैं। तो आप ऐसा करें, अपने लीडरशिप के अधिकार को आप बताएं, आप बात करें, आप मीटिंगें रखें कि हम कैसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, लोगों को जोड़ के रखें, उनको कॉन्टैक्ट में रखें। यह नहीं है कि कॉन्टैक्ट में होने के बाद आप लोग कलीसिया को ही तोड़ दो, नहीं। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आप लोगों को जोड़ने वाले हों। और एक बात को हमेशा याद रखना कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस बात को समझे। प्रभु आपको ब्लेस करें। और अब जो लीडर थे इस प्रार्थना को जरूर सुने और प्रार्थना करें कि प्रभु आज तक मैंने कोई भी गलती गुनाह की थी तो मुझे माफ करो। अगर मैं अपने पास्टर जी के प्रति, अगर अपने पास्टर जी के प्रति, उनके बच्चों के प्रति कुछ भी बोला तो हमें माफ करो। और आप लोग प्रार्थना करें कि हाँ, उस वजह से वो कलीसिया टूटी थी, उस वजह से वो भाई ने चर्च को छोड़ा था, मेरी वजह से मैंने उसको भड़काया था और वो क्या हो गया, उसने चर्च को छोड़ दिया था। वो इसलिए उन बातों के लिए माफ़ी मांगे। और अगर आप में घमंड आ गया है, उन बातों के लिए माफ़ी मांगे। कुछ भी आप में अगर ऐसी समस्या अगर आपके अंदर आ गई हैं, उन बातों के लिए माफ़ी मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेस करेंगे। और कल की सुबह आपकी ब्लेस सुबह होने वाली है और फिर से एक नई रोशनी, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, आपके ऊपर सामर्थ हुई है, इसलिए आप चुनेंगे हो। इसको व्यर्थ ना जान दिए, पवित्र बाइबल कहती है। और इस बात को सुने, वचन को शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।